नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्य दर्शन को पढ़ने वाले हैं, जो LNMU BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स वाले छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है। इसीलिए इस पार्ट को बिल्कुल ना छोड़ें। और साथ ही साथ ना सिर्फ आपको ये पार्ट 2 में मार्क्स दिलवाएगा, अगर आप संस्कृत से आगे तैयारी करते हैं तो दर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होता है। इसीलिए एक जीवन में भी किसी चीज़ को देखने के लिए कि आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, ठीक है, इसके लिए भी दर्शन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जितने भी जो भी संप्रदाय के जितने विचारक हैं, उन्होंने किस चीज़ के बारे में क्या कहा है, उस चीज़ को जानना हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए दर्शन को पढ़ना हर एक दृष्टिकोण से हमारे लिए सही है। और आपका तो मार्क्स ज़रूर अच्छा करेगा ये, तो ज़रूर इस विषय को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसमें पिछले वीडियो में मैंने मतलब यहाँ पे चार्वाक दर्शन जो है और साथ ही दर्शन का कुछ सामान्य अध्ययन की बहुत सारे विचारकों ने कुछ ऐसे मत दिए हैं जो कि सभी दर्शनों के लिए वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको 1-2 वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। तो चार्वाक दर्शन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, और ये सांख्य दर्शन ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों दर्शनों से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक ईयर पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद मैं आपको कुछ पार्ट 2 के लिए बता दूं कि इसके साथ साथ जो और सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम और कादम्बरी का शकुनाशोपदेश, उसके बाद शिवराज विजय और कुछ व्याकरण का पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक्स पे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ आप फाइल सेक्शन में जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो भी 4-5 टॉपिक हैं उसको आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको दर्शन के ऊपर वीडियोस दे दूँगी और यहाँ से आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पार्ट 2 के बारे में जो भी कुछ है वो आप समझ गए होंगे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर है और जो सिलेबस है, इसको समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो सिलेबस है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप लोग प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी तमाम बातें आप लोग ध्यान में रखिए और इसको ध्यान में रखते हुए, इसके साथ चलते हुए अपनी तैयारी को करिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और एग्ज़ाम में भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं, जो ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएगा बल्कि आप दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करके एक अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग सांख्य दर्शन को। वैसे तो ये जो दर्शन है ये काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन जो भी कुछ यहाँ हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको ही अध्ययन करेंगे। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं दर्शन क्या है। तो देखिए, दर्शन जो है ये दृश्य धातु से ल्युट् प्रत्यय करने से बनता है और इसका एक सामान्य सा अर्थ होता है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। अब यहाँ पे किसी वस्तु को देखा जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अपनी आँखों से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में बहुत सारे विचारधाराओं के और विभिन्न संप्रदाय के विभिन्न विचारधारा के समर्थक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर एक संप्रदाय के विचारधाराओं को मानने वाले जो भी संप्रदाय हैं, वो किस चीज़ को किस विचारधारा से देखते हैं, वही चीज़ ये दर्शन हमें दिखाती है, ठीक है। उसके बाद दर्शन की 2 शाखाएं हैं, एक तो आस्तिक और दूसरा नास्तिक, ठीक है। और जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेद को नहीं मानता,
ठीक है, वो नास्तिक दर्शन कहलाता है। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हैं, एक तो बौद्ध, जैन और चारवाक। और आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन हैं जिसको हम लोग षट दर्शन की संज्ञा देते हैं। उसमें है योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस और सांख्य दर्शन। इतने दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, बाकी 3 नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो इसको क्या है कि जब भी आपको कोई दर्शन पे प्रश्न पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में, मैं आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में सांख्य दर्शन के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि दर्शन से संबंधित जो भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, इसको आप लोग एक कॉपी पे नोट करके अपने दिमाग में रखिए कि हमें एग्ज़ाम में इतना पॉइंट्स लिखना है ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले, ठीक है। और बाकी जो दर्शन पूछा गया है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो शुरुआत करेंगे उसमें दर्शन से संबंधित लिख सकते हैं ताकि मार्क्स भी अच्छा आए और जो एग्ज़ामिनर है वो देख के भी खुश हो जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग हर एक प्रश्न में लिखिएगा, चाहे कोई सा भी दर्शन पूछे, इसको हर एक प्रश्न में लिखना है। इसके बाद देखिए भारतीय दर्शन, इसको चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। आस्तिक दर्शन में 6 खट दर्शन और एक नास्तिक दर्शन में ये 3 दर्शन हो जाते हैं। अब इसके आचार्य कौन कौन हैं थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं वो हैं कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांस के जैमिनी, उत्तर मीमांस जिसको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं उसके हैं वादरायण, और बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध और जैन के महावीर स्वामी, ठीक है। नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन कहा जाता है क्योंकि वो वेद को नहीं मानते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, जैसा कि हम लोगों ने चारवाक दर्शन में भी पढ़ा है और वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे चारवाक दर्शन के बारे में, जो एक वेद निंदक दर्शन है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल वहाँ पे आपको मिलेगा और वहाँ से आप बहुत अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चारवाक दर्शन जो कि एक भौतिकवादी दर्शन है, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, जिसे हम लोग लोकायत दर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा पॉइंट्स था जिसको आपको हर एक प्रश्न में लिखना है। अब आ जाते हैं हम लोग सांख्य दर्शन के ऊपर। इससे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा है। इससे संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका। इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण, और ईश्वर कृष्ण ने 72 कारिकाओं के अंतर्गत इन्होंने आचार्य कपिल के दर्शन को बताया है, समझाया है, ठीक है। तो 72 कारिकाओं के अंतर्गत इन्होंने सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण इसके रचयिता हैं, इन्होंने लिखा है। इसके बाद सांख्य शब्द का अर्थ होता है गणना से संबंधित। गणना अर्थात गिनती, गणना से जानने योग्य, क्योंकि सांख्य दर्शन में तत्व की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आगे जानेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से संख्या को महत्व दिया गया है, इसीलिए हम लोग सांख्य दर्शन इसको बोलते हैं। उसके बाद इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद, जिसको हम लोग कारणता सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इस सत्कार्यवाद में पांच पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे सत्कार्यवाद के, जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका क्या मानना है, सत्कार्यवाद क्या कहता है, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद क्या कहता है, ठीक है। तो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं सत्कार्यवाद, और ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सांख्य के अनुसार प्रमाण की संख्या 3 है। अब देखिए सांख्य दर्शन जो है वो 3 चीज़ को प्रमाण मानता है। सबसे पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने चारवाक दर्शन में पढ़ा था कि वो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वही चीज़ सच है, ठीक है। अब कोई कह देगा कि कुछ दूर में जो वृक्ष है उसमें फल लगे हुए हैं लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं, तो चारवाक दर्शन के अनुसार क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। सिर्फ आप जो आँख से देख रहे हैं वही चीज़ सच है। लेकिन सांख्य दर्शन जो है एक आस्तिक दर्शन है और यहाँ पे प्रमाण का
तीन संख्या माना गया है। एक तो प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है, एक अनुमान भी है और तीसरा शब्द भी है। शब्द कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई साधु संत है और अगर वो कुछ ऐसा बात बोल देता है जो भविष्य के बारे में है, जिसको हम लोग कुछ वो अच्छा वचन भी बोलता है, जिसको हम लोग आप्त वचन के नाम से जानते हैं, तो उसके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उसको भी ये क्या मानता है, प्रमाण मान लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द जो है वो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण माने गए हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जाके आपको यही सब लिखना है, इसको विस्तार से लिखना है। यहाँ पे मैंने बहुत कम शब्द में और बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद सांख्य के अनुसार तत्व 25 हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व का वर्णन करिए, तत्व का वर्णन करिए, अर्थात ये जो 25 तत्व हैं उसका वर्णन करिए और आपको वो 25 मतलब कि कैसे क्या है उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व का वर्णन जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में बनता है। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति। अब जो है सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम क्या है, कैसे उत्पत्ति होता है। ठीक है, तो इसमें सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है कि ईश्वर की सत्ता, मतलब कहने का ये मतलब कि सांख्य दर्शन मानता है कि ये जो विश्व का मूल कारण है वो प्रकृति ही है। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, वो प्रकृति से ही हुई है। कहने का तात्पर्य ये कि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ का कारण जो है वो प्रकृति ही है। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने ऐसे बताई है। उसके बाद सांख्य दर्शन की सत्ता, सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। इसके अनुसार प्रकृति विश्व का मूल कारण है, बस वही बात। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि इसके अनुसार सांख्य दर्शन के अनुसार गुण 3 हैं, एक सत्व, दूसरा रज और तीसरा तम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सांख्य दर्शन के अनुसार गुण कितने हैं, तो सत्व, रज और तम। सत्व का मतलब होता है मतलब सुख, और ये जो रज है, रज का मतलब होता है दुख। ठीक है, और ये जो तम है, तम का मतलब होता है मोह। अब इसके अनुसार क्या है, सत्व, रज और तम। जब सत्व गुण जो है वो प्रकाश और आनंद रूप है। ठीक है, ये जो सत्व गुण है ये सांख्य दर्शन कहता है कि ये आनंद रूप है, प्रकाश है, और यह जो है सुख और उत्साह का भाव उत्पन्न करता है। उसके साथ साथ सत्व गुण ये अंधकार रूपी ज्ञान को, जो अंधकार रूपी अज्ञान है उसको मिटाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, उसी से उसके बाद ये जो रज है, ये रजोगुण जो है ये दुख का कारण है। ठीक है, मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों की चंचलता का जो आधार है वो यही रजोगुण है। ठीक है, जिससे दुख की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये जो तम है, जिसको हम लोग तमोगुण के नाम से जानते हैं, ये ईर्ष्या, द्वेष, निंद्रा, तंद्रा, इन सभी का कारण जो है वो तमोगुण को माना जाता है। तो इस प्रकार से सत्वगुण अर्थात सुख, रजोगुण अर्थात दुख और तमोगुण अर्थात किसी चीज़ के प्रति आसक्ति, मोह। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग विस्तार से लिखिएगा। उसके बाद विश्व के सभी पदार्थ का कारण प्रकृति है, इसीलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सांख्य ये जो है प्रकृति के निर्माण, विश्व के निर्माण के लिए ईश्वर की सत्ता को ना मानकर वो प्रकृति को मूल कारण मानता है। ठीक है, और इसी कारण से ये जो है निरीश्वर सांख्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है ये 25 तत्व बताए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार जो है वो 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो यही चीज़ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है
कि सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है, ये सांख्य दर्शन का कहना है। अब वो कहता है कि ये जो प्रकृति और पुरुष है, इससे महत तत्व, ये महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व, तो प्रकृति और पुरुष से ये बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है और यही जो बुद्धि तत्व है उसके कारण अहंकार उत्पन्न होता है। और ये अहंकार जो कि 3 तरह का होता है, एक सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। तो इस अहंकार के कारण क्या होता है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, यानी कि ये कुल हो गए 16। तो अहंकार से क्या होता है कि ये 16 तत्व उत्पन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो तमस अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती है और 5 तन मात्रा से 5 महाभूत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 तत्व जो सांख्य दर्शन में बताए गए हैं कि प्रकृति और पुरुष से महत तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, उसके बाद 5 तन मात्राएं, ये सभी जो है वो अहंकार से उत्पन्न होते हैं और 5 तन मात्राएं से 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 25 तत्व बताए गए हैं जो सांख्य दर्शन के अनुसार है। ठीक है, तो ये था सांख्य दर्शन के ऊपर एक छोटा सा, जिसमें आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग इससे संबंधित जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे कि 5 वो सत्कार्यवाद के सिद्धांत क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।